अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मंसूर और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं नाइट शिफ्ट की नौकरी की एक बहुत ही डरावनी कहानी। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हे दोस्तों, मैं 5000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने के बहुत करीब हूं। चलो इसे पूरा करते हैं। मैंने समुदाय टैब में भी पोस्ट किया है, इसलिए अपने सवाल वहां छोड़ दें। मैं आने वाले Q&A वीडियो में उन सभी के जवाब दूंगा। आपसे सुनने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक भी करना। और दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और आप अपना नाम भी लिखना और यह भी बताना कि आप किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हो। और फिर मेरे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के नाम बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल और मैं एक वेब डेवलपर हूं। पिछले कुछ महीनों से मैं एक छोटी सी ऑनलाइन समाचार और पत्रकारिता कंपनी में रात की शिफ्ट में काम कर रहा था। शुरू में मुझे रात की शिफ्ट बिल्कुल भी परेशान नहीं करती थी। मैं अपने कोडिंग में खो जाता था और समय बहुत जल्दी बीत जाता था। लेकिन धीरे धीरे मुझे अकेलेपन का एहसास होने लगा। खाली कार्यालय, टिक टिक करते हुए कंप्यूटर और बाहर की सन्नाटा मुझे डराने लगा। एक रात जब मैं एक बग को ठीक करने की कोशिश कर रहा था तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। मुझे लगा जैसे मैंने दालान में कोई आवाज सुनी हूं। मैंने ध्यान से सुना, लेकिन फिर से कुछ नहीं हुआ। मैंने सोचा कि शायद यह मेरी कल्पना होगी, लेकिन कुछ ही पलों बाद मुझे एक दरवाजा खुला हुआ दिखाई दिया, जिसके बारे में मुझे यकीन था कि मैंने बंद किया था। मैं घबरा गया और धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़ा। दालान में मैंने एक महिला को देखा। वह अस्त व्यस्त कपड़ों में थी और उसकी आंखें बड़ी और डरावनी लग रही थीं। वह दीवार के सहारे खड़ी थी और मुझे घूर रही थी। मैंने जोर से चिल्लाया और अपना फोन निकालकर पुलिस को फोन किया। पुलिस कुछ ही मिनटों में आ गई। उन्होंने पूरी इमारत को खंगाला, लेकिन उन्हें महिला का कोई सुराग नहीं मिला। उन्होंने यह भी जांच की कि क्या कोई चोरी हुई है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। पुलिस वालों ने मुझे बताया कि शायद मैं थक गया था और मुझे कुछ दिखाई दिया होगा, लेकिन मुझे यकीन था कि मैंने जो देखा था वह सच था। उस घटना के बाद कंपनी ने एक रात के लिए एक सुरक्षा गार्ड को काम पर रखा, लेकिन मैं अभी भी डरा हुआ था। मुझे लगातार उस महिला के वापस आने का डर सताता रहता था। मैं रात को सो नहीं पाता था और दिन में भी मेरा मन अशांत रहता था। मुझे नहीं पता कि वह महिला कौन थी और वह क्यों वहां थी, लेकिन मुझे यकीन है कि वह कोई आम इंसान नहीं थी। शायद वह कोई भूत थी या फिर कोई और ही चीज। यह कहानी सच्ची है। मैंने जो कुछ भी अनुभव किया वह अभी भी मेरे दिमाग में ताजा है। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा कि मैंने उस रात क्या देखा था। रातें अब मेरे लिए एक जख्म बन गई थी। हर रात मैं उस दरवाजे की ओर देखता था, जैसे कोई राक्षस वहां से निकल आएगा। सुरक्षा गार्ड आने के बाद भी मुझे कोई सुकून नहीं मिला। मुझे लगता था कि वह महिला सिर्फ मेरी आंखों के सामने से गुजरी है, वह कहीं इसी इमारत में छिपी हुई है। एक रात बिजली चली गई, घना अंधेरा हो गया। सुरक्षा गार्ड ने अपना टॉर्च जलाया, लेकिन वो भी कुछ देर में दम तोड़ गई। मैं अपने लैपटॉप की रोशनी में काम करने लगा। तभी एक खिड़की के पास से एक सांस जैसी आवाज आई। मेरा दिल धड़कने लगा। धीरे धीरे मुझे लगा जैसे कोई मेरी पीठ पर सांस ले रहा है। मैं घबरा गया और पीछे मुड़ा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर से उस सांस जैसी आवाज आई, इस बार और जोर से। मैं खड़ा हो गया और धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, मैंने देखा कि मेरी कुर्सी पर कोई बैठा है। मैंने जोर से चिल्लाया और पीछे हट गया। मेरी आंखें अंधेरे में कुछ देखने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक हल्की सी हंसी सुनाई दी और फिर सन्नाटा छा गया। उस रात के बाद से मैं और भी डर गया। मुझे लगता है कि वह महिला अब मेरे पीछे पड़ी है। वो मुझे देख रही है, मेरी हर सांस गिन रही है। मैं अब अकेले रहने से डरता हूं। मुझे लगता है कि वो कभी भी कहीं भी मेरे सामने आ सकती है। मैं अब इस ऑफिस में नहीं रह सकता। मुझे यहां से निकलना होगा, लेकिन मैं कहां जाऊंगा? मुझे डर लगता है कि वो मुझे कहीं भी ढूंढ लेगी। मैं अब सुरक्षित नहीं हूं। मैं क्या करूं? मैं किससे मदद लूं? मुझे लगता है कि मैं पागल हो रहा हूं। अब रातें मेरे लिए सिर्फ अंधेरे की नहीं, बल्कि खौफ की पर्दे बन गई थी। हर कोने में मुझे उसकी सांसें सुनाई देती थीं।
खिड़कियों से आने वाली हवा में भी मुझे उसका साया महसूस होता था। मैं दिन में भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता था। ऐसा लगता था जैसे वो मेरे दिमाग में घुस गई है, मेरे खौफ को बढ़ा रही है। एक रात मैं अपनी मेज पर बैठा था। लैपटॉप की रोशनी मेरी आंखों में चुभ रही थी। अचानक बिजली चली गई। फिर से वो सन्नाटा, फिर से वो अंधेरा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे लगा जैसे कोई मेरे बगल में खड़ा है। मैंने सांस रोक ली, आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद हिम्मत जुटाकर मैंने आंखें खोली। मेरी सांसें थम गईं। मेरी कुर्सी के ठीक सामने दीवार पर मेरी ही परछाई नहीं बल्कि एक और परछाई थी। वो परछाई धीरे धीरे मुझ पर झुक रही थी। उसकी आंखें दो चमकती हुई बिंदु मेरी ओर देख रही थी। मैं चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज मेरी ही कानों तक पहुंची। वो परछाई मुझ पर झुकती जा रही थी और मैं पीछे हटता जा रहा था। मेरी पीठ दीवार से जा टकराई। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो परछाई मुझसे कुछ ही इंच की दूरी पर थी। मैं अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे लगा जैसे वो मेरी गर्दन पर सांस ले रही है। मैं डर गया था, बहुत डर गया था। मैं सोच रहा था कि क्या यही मौत का एहसास होता है। अचानक लाइट आ गई। मेरी आंखें खुली। मेरी सामने कुछ नहीं था, सिर्फ मेरी ही परछाई थी। मैं सांस लेने लगा, जैसे किसी जंग से जीत कर आया हूं। लेकिन मुझे पता था यह जंग अभी खत्म नहीं हुई है, यह सिर्फ शुरुआत है। अब मैं हर रात इसी डर के साथ जी रहा हूं। मुझे नहीं पता कि वो क्या है, लेकिन मुझे पता है कि वो मुझे छोड़ने वाली नहीं है। मैं अब अकेला नहीं हूं। मेरे साथ एक और है जो मुझे देख रहा है, मेरा पीछा कर रहा है। मैं क्या करूं? मैं कैसे बचूं? मुझे लगता है कि मैं पागल हो रहा हूं। अब मैं हर चीज में उसकी मौजूदगी महसूस करता हूं। कंप्यूटर में चलने वाली हर आवाज, दरवाजे के खुलने की धीमी सी आहट, सब कुछ मुझे डराता है। मैं दिन में भी अंधेरे से डरने लगा हूं। पर्दे बंद करके रहता हूं, जैसे कोई मुझे बाहर से देख रहा हो। एक दिन मैं ऑफिस के पुराने दस्तावेजों को संभाल रहा था। एक पीले पड़े हुए अखबार में मुझे एक खबर मिली। उसमें इसी इमारत के बारे में लिखा था। कुछ दशक पहले इसी इमारत में एक रहस्यमयी मौत हुई थी, एक महिला की, अज्ञात कारणों से। पुलिस ने कभी कुछ पता नहीं लगाया। उस खबर में लगी महिला की तस्वीर देखकर मेरा खून जम गया। वो वही थी जो मुझे दिखाई देती है। डर के मारे मैं बेकाबू हो गया। मुझे लगा कि वो अब मुझे मार डालेगी। मैं ऑफिस से भाग निकला, जैसे जान बचाने की जंग लड़ रहा हूं। सड़कों पर भागा, बिना देखे, बिना सोचे। बस एक ही ख्याल था, बचना है। अब मैं एक होटल में छिपा हूं, हर पल डर के साए में जी रहा हूं। खिड़की से बाहर देखता हूं तो लगता है कि वो कहीं पास ही खड़ी होकर मुझे देख रही है। मैं पागल हो रहा हूं, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं किससे कहूं? कोई मुझे पागल ही समझेंगे। मैं अकेला हूं, बहुत अकेला, और वो मेरे साथ है हमेशा। रातें अब सिर्फ रातें नहीं रह गई थी, वो काले साए बन गई थी जो मेरे मन को दबाने आती थी। हर आवाज एक खतरा लगती थी, हर कोना एक दुश्मन। मैं अब खुद को पहचान नहीं पा रहा था। दिन में भी अंधेरा ही दिखता था। खिड़की से झांकने की हिम्मत नहीं होती थी, कहीं वो बाहर न खड़ी हो। एक रात होटल के कमरे में अकेलेपन की काली रात में मैंने एक किताब उठाई। उसमें एक कहानी पढ़ी, एक ऐसी कहानी जिसने मेरी रूह तक हिला दी। उसमें एक महिला की बात थी जो एक भूत बनकर अपने प्यार की तलाश में रहती थी। वो उन लोगों को सताती थी जो उस इमारत में रहते थे। वो कहानी पढ़ते पढ़ते मेरी सांसें थम सी गईं। वो सब कुछ मेरे साथ हो रहा था। उस रात के बाद से मेरा डर और बढ़ गया। अब मुझे लगता था कि वो मुझे छोड़ना नहीं चाहती, वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है। मैं हर रात उस किताब की कहानी को याद करता था और मुझे लगता था कि मैं भी उसी कहानी का हिस्सा बन रहा हूं। मैंने होटल बदल लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन हर जगह वही डर, वही सन्नाटा। मुझे लगता था कि वो मेरे पीछे पीछे आ रही है। मैं अब कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं करता था। एक दिन एक पुराने दोस्त से मुलाकात हुई। मैंने उसे अपनी पूरी कहानी बताई। वो मुझे पागल समझने लगा, लेकिन फिर भी मेरी मदद करने को तैयार हो गया। उसने मुझे एक पुराने मंदिर के बारे में बताया जहां एक तांत्रिक रहता था। वो कहता था कि वो आत्माओं को शांत कर सकता है। उम्मीद की एक किरण देखकर मैं उस तांत्रिक के पास गया। वो एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। उसने मेरी पूरी कहानी सुनी और फिर मुझसे कहा, तुम अकेले नहीं हो बेटा, वो तुम्हारे साथ है और वो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने पूछा, तो क्या करूं मैं? तांत्रिक ने मुस्कुराते हुए कहा, डर मत बेटा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। मैंने सिर हिलाया। मुझे कुछ भी करने को तैयार था।
बस इस डर से मुक्ति पाने के लिए। तांत्रिक ने मुझे एक छोटी सी बोतल दी और कहा, इसमें एक खास तरह का पानी है, इसे रोज सुबह उगते सूरज की रोशनी में पीना, साथ ही इस मंत्र का जाप करना। उसने मुझे एक मंत्र दिया। मैंने उस तांत्रिक की बात मान ली। रोज सुबह उठकर मैंने वो पानी पिया और मंत्र का जाप किया। शुरुआत में कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा जैसे मेरा डर कम हो रहा है। रातें अब उतनी डरावनी नहीं लगती थी, लेकिन एक रात कुछ अलग हुआ। मैं सो रहा था, तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। मेरी आंखें धीरे धीरे खुलीं और फिर मेरी आंखें धीरे धीरे खुलीं। कमरा अंधेरा था, सिर्फ चांद की एक धुंधली रोशनी आ रही थी। बिस्तर के पास खड़ी एक परछाई नहीं, एक सिलहूट दिखाई दिया। वो धीरे धीरे मुझ पर झुक रही थी। मेरा दिल जैसे रुक गया हो, सांसें थम सी गईं। उसके चेहरे को देखने की हिम्मत नहीं हुई। बस इतना पता था कि वो वही है। वो मुझे देख रही है, मुस्कुरा रही है शायद, मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानता था कि मेरा अंत नजदीक है। तभी मेरी आंखों के सामने वो अखबार की कटी हुई तस्वीर तैरने लगी। उसमें वो महिला मुस्कुरा रही थी और फिर वो तस्वीर मेरे सामने से गुजर गई। उसके बाद कुछ नहीं, सिर्फ सन्नाटा। मैंने आंखें खोली। मेरा बिस्तर खाली था, कोई नहीं था। बस एक खालीपन, एक डर और एक सवाल, क्या ये सब सच था या बस एक बुरा सपना? मैं उठा, खिड़की के पास गया। बाहर चांदनी रात थी, सब कुछ शांत था, लेकिन मेरे मन में तूफान था। मैं अब किस पर विश्वास करूं, अपनी आंखों पर या अपने दिमाग पर? उस रात के बाद से मेरी नींद उड़ गई। दिन में भी डर का साया मेरे साथ रहने लगा। मैं डॉक्टर के पास गया, मनोवैज्ञानिक के पास गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हर कोई मुझे पागल समझता था। एक दिन अखबार में एक खबर पढ़ी। उस इमारत में फिर से एक मौत हुई थी, एक युवक की, उसी तरह रहस्यमय तरीके से। मुझे लगा जैसे जमीन मेरे पैरों से खिसक गई हो। क्या यह सब मेरे साथ भी होगा? मैं अब और नहीं सहन कर सकता था। मुझे कुछ करना था। मैंने उस तांत्रिक को फिर से ढूंढना शुरू किया। मुझे पता था कि वो मेरी एकमात्र उम्मीद है, लेकिन क्या वो मुझे बचा पाएगा, या मैं भी उन लोगों की तरह हो जाऊंगा जिनकी कहानियां अखबारों की सुर्खियां बन जाती हैं? मैं अब डर के साए में नहीं जीना चाहता। मैं लड़ना चाहता हूं, लेकिन किससे, कैसे? ये सवाल मेरे दिमाग को सता रहे हैं। और हर रात जब मैं सोने जाता हूं तो मुझे पता होता है कि वो कहीं पास ही है, मुझे देख रही है, मुस्कुरा रही है और इंतजार कर रही है। एक हफ्ते तक मैं उस तांत्रिक की दी हुई बोतल का पानी पीता रहा और मंत्र का जाप करता रहा। धीरे धीरे मुझे लगा जैसे मेरा डर कम हो रहा है। रातें अब उतनी डरावनी नहीं लगती थीं, लेकिन मैं अब भी सावधान था। हर आवाज पर कांप जाता था। एक रात जैसे ही मैं सोने जा रहा था, मेरा फोन बजने लगा। एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ एक खौफनाक सांस। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने फोन काट दिया, लेकिन वो कॉल बार बार आ रहा था। मैं डर गया था। ये कौन था? क्या वो वही थी? मेरा दिल दहल रहा था। मैं फोन को बंद करके बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरा पैर पकड़ रहा है। मैं एकदम उछल बैठा। कमरे में अंधेरा था, लेकिन मुझे लगा जैसे कोई मेरी तरफ देख रहा है। मैं डर के मारे चिल्लाया। अचानक लाइट जल गई। मेरे बिस्तर के पास खड़ी थी वो महिला, वही महिला जिसकी तस्वीर मैंने अखबार में देखी थी। उसकी आंखें खौफनाक थीं और उसका चेहरा एक खूनी मुस्कान लिए हुए था। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरी पीठ दीवार से जा टकराई। मैं गिर गया था। वो धीरे धीरे मुझ पर बढ़ रही थी। मैं डर गया था, बहुत डर गया था। मुझे लगा जैसे मेरा अंत हो गया है। तभी मेरी नजर उस तांत्रिक की दी हुई बोतल पर पड़ी। मैंने उसे उठाया और उस महिला की तरफ फेंका। बोतल टूट गई और उसमें से एक नीली रोशनी निकली। वो रोशनी उस महिला पर पड़ी और वो चीखते हुए गायब हो गई। मैं थक गया था, बहुत थक गया था, लेकिन मैं जीत गया था। मैंने उस बुरी आत्मा को हरा दिया था। लेकिन क्या वो सच में चली गई थी या वो वापस आएगी? मैं अब भी डरता हूं, लेकिन अब मुझे उम्मीद है। उम्मीद है कि मैं जीत जाऊंगा। लेकिन ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। ये सिर्फ एक शुरुआत है। उस रात के बाद मैं एक नए डर के साए में जीने लगा। हर आवाज, हर सांस, हर खिड़की मुझे डराती थी। वो महिला, वो आत्मा कहीं पास ही थी, ये एहसास मुझे सता रहा था। मैंने शहर छोड़ने का फैसला किया। एक ऐसी जगह जहां शांति हो, जहां वो मुझे न ढूंढ पाए। एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में आकर रुका।
एक पुरानी जर्जर सी कोठी किराए पर ली। उम्मीद थी कि यहां वो मुझे नहीं ढूंढ पाएगी, लेकिन ये उम्मीद जल्द ही धुंधली पड़ने लगी। पहली रात कोठी में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवाएं तेज थीं, खिड़कियां कंप रही थीं। अचानक एक दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला, लेकिन कोई नहीं था, बस हवा का एक झोंका। लेकिन उस झोंके के साथ एक अजीब सी महक आई, वही महक जो उस रात ऑफिस में आई थी। दिन बीतने लगे, डर धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी रूह तक हिला दी। मैं सो रहा था, तभी एक बच्चे का रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज कोठी के अंदर से आ रही थी। मैं उठा, आवाज की तरफ बढ़ा। कोठी का एक बंद कमरा था जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। हिम्मत जुटाकर मैंने दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर मेरी रूह कांप उठी। कमरे के बीचों बीच एक छोटा बच्चा बैठा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और चेहरा पीला पड़ रहा था। मैंने बच्चे को उठाया, लेकिन वो रोता ही रहा। तभी कमरे के कोने में कुछ चमका। मैंने देखा तो दीवार पर एक तस्वीर लगी थी। उसमें वो ही महिला थी जिसका पीछा मैं कर रहा था, लेकिन उसके साथ वो बच्चा भी था। मैं समझ गया था कि ये सब क्या है। ये आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं, और अब मुझे भी इस खेल में खींच लिया गया था। मैं डर गया था, बहुत डर गया था। मैं अकेला था इस पुरानी कोठी में, दो आत्माओं के साथ, और मुझे नहीं पता था कि ये सब कब खत्म होगा। उस रात के बाद मैं एक नए डर के साए में जीने लगा। हर आवाज, हर सांस, हर खिड़की मुझे डराती थी। वो महिला, वो आत्मा कहीं पास ही थी, ये एहसास मुझे सता रहा था। मैंने शहर छोड़ने का फैसला किया, एक ऐसी जगह जहां शांति हो, जहां वो मुझे न ढूंढ पाए। एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में आकर रुका। एक पुरानी जर्जर सी कोठी किराए पर ली। उम्मीद थी कि यहां वो मुझे नहीं ढूंढ पाएगी, लेकिन ये उम्मीद जल्द ही धुंधली पड़ने लगी। पहली रात कोठी में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवाएं तेज थीं, खिड़कियां कंप रही थीं। अचानक एक दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला, लेकिन कोई नहीं था, बस हवा का एक झोंका। लेकिन उस झोंके के साथ एक अजीब सी महक आई, वो ही महक जो उस रात ऑफिस में आई थी। दिन बीतने लगे, डर धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी रूह तक हिला दी। मैं सो रहा था, तभी एक बच्चे का रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज कोठी के अंदर से आ रही थी। मैं उठा, आवाज की तरफ बढ़ा। कोठी का एक बंद कमरा था जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। हिम्मत जुटाकर मैंने दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर मेरी रूह कांप उठी। कमरे के बीचों बीच एक छोटा बच्चा बैठा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और चेहरा पीला पड़ रहा था। मैंने बच्चे को उठाया, लेकिन वो रोता ही रहा। तभी कमरे के कोने में कुछ चमका। मैंने देखा तो दीवार पर एक तस्वीर लगी थी। उसमें वो ही महिला थी जिसका पीछा मैं कर रहा था, लेकिन उसके साथ वो बच्चा भी था। मैं समझ गया था कि ये सब क्या है। ये आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, और अब मुझे भी इस खेल में खींच लिया गया था। मैं डर गया था, बहुत डर गया था। मैं अकेला था इस पुरानी कोठी में, दो आत्माओं के साथ, और मुझे नहीं पता था कि ये सब कब खत्म होगा। उस रात से मेरी नींद उड़ गई। बच्चे की रोने की आवाज मेरे कानों में गूंजती रहती थी। दिन में भी मुझे लगता था कि वो बच्चा मुझे देख रहा है। मैं खिड़की से बाहर देखता था, शायद उस महिला को देखने की उम्मीद में, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखता था। एक दिन कोठी के पुराने दस्तावेजों को देखते हुए मुझे एक पुरानी डायरी मिली। वो डायरी उस महिला की थी। उसमें उसने लिखा था कि उसने अपने बच्चे को खो दिया था एक दुर्घटना में, और तब से वो उस बच्चे की तलाश में थी। मेरे दिल में दया उठी। मैंने सोचा कि शायद मैं इन दोनों आत्माओं को शांति दे सकता हूं। मैंने एक पुजारी को बुलाया। उसने कुछ पूजा पाठ किया और फिर कहा कि इन आत्माओं को शांति देने के लिए मुझे एक खास तरह की जड़ी बूटी चाहिए जो एक दूर के जंगल में मिलती है। मैं उस जंगल के लिए निकल पड़ा। मुझे पता था कि यह मेरा आखिरी मौका है। अगर मैं कामयाब हो गया तो शायद इन आत्माओं को शांति मिलेगी और मैं भी इस डर से मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैं नाकाम रहा तो मैं सोचना भी नहीं चाहता था। जंगल घना था, रास्ते कठिन, हर कदम पर डर साथ था। मुझे पता था कि यह जड़ी बूटी ही मेरी और उन दोनों आत्माओं की मुक्ति का रास्ता है, लेकिन जंगल के अंदरूनी हिस्से में जाने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। वहां के बारे में अजीब अजीब कहानियां सुनी थी, लोगों के गायब होने की, जानवरों के हमले की। फिर भी उम्मीद की एक किरण थी। मैंने हिम्मत जुटाई और जंगल के अंदर बढ़ गया। जितना अंदर बढ़ रहा था
उतना ही डर बढ़ रहा था। पेड़ों की घनी छाया, अंधेरे में चमकती आंखें, हर चीज मुझे डरा रही थी। अचानक एक चीख सुनाई दी, एक महिला की चीख। मैं दौड़ पड़ा आवाज की तरफ। एक घने पेड़ के पास पहुंचकर रुक गया। वहां एक महिला पड़ी थी। उसके शरीर पर जख्म थे और वो डर से कांप रही थी। मैंने उस महिला की मदद की, उसे होश में लाया। उसने बताया कि वो इस जंगल में खो गई थी और कुछ जानवरों ने उस पर हमला कर दिया था। मैं उस महिला को अपने साथ ले आया। रात को कोठी में वो महिला मेरे सामने बैठी थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने उसे बताया कि मैं क्यों आया हूं और उस जड़ी बूटी के बारे में बताया। वो सहमत हो गई, मेरी मदद करने को तैयार हो गई। अगली सुबह हम दोनों जंगल के लिए निकल पड़े। महिला ने मुझे जड़ी बूटी की पहचान बताई। हम घंटों जंगल में भटकते रहे, लेकिन जड़ी बूटी नहीं मिली। थकान और निराशा ने हमें घेर लिया था। तभी कुछ हुआ जिसने हम दोनों की रूह कांप दी। हमारे सामने से एक काला साया गुजरा। वो तेजी से भाग रहा था और उसकी आंखें चमक रही थीं। हमने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। डर ने हमें घेर लिया। हम जानते थे कि यह कोई साधारण जानवर नहीं था, यह कुछ और था, कुछ बहुत ही खतरनाक। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और जल्दी से कोठी की तरफ भागने लगे। कोठी पहुंचकर हमने दरवाजा बंद कर लिया। सांसें तेज चल रही थीं। हमें पता था कि वो काला साया हमारे पीछे है और वो हमें छोड़ने वाला नहीं है। कोठी के अंदर हमने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली। हर आवाज पर कांप रहे थे। दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। हम जानते थे कि वो काला साया हमारे पीछे है और वो जल्द ही हम पर हमला करेगा। रात बीती, लेकिन नींद नहीं आई। हर पल डर का साया हमारे साथ था। सुबह होते ही हमने कोठी छोड़ने का फैसला किया। शायद शहर में सुरक्षित महसूस करेंगे। रास्ते में हमें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। उस मंदिर के बारे में सुना था कि वहां एक तांत्रिक रहता है जो बुरी आत्माओं को भगा सकता है। हमने उम्मीद की एक किरण देखकर मंदिर की ओर रुख किया। मंदिर के पुजारी ने हमारी कहानी सुनी। वो गंभीर हो गया। उसने कहा कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली बुरी आत्मा है। उसे भगाने के लिए एक खास पूजा करनी होगी, जिसमें कई दुर्लभ सामग्रियों की जरूरत होगी। हमने पूजा की तैयारी शुरू कर दी। सामग्रियों की तलाश में कई जगह गए। हर दिन डर के साथ ही उम्मीद भी बढ़ रही थी। हमें पता था कि ये आखिरी कोशिश है। अगर ये नाकाम रही तो हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। पूजा की रात आ गई। मंदिर में दीप जले हुए थे, मंत्रों का जाप हो रहा था। हम दोनों डरे हुए थे, लेकिन साथ ही उम्मीद भी थी। तभी मंदिर के बाहर से एक जोरदार आवाज आई। वो काला साया वापस आ गया था। हमने मंत्रों का जाप और तेज कर दिया। पुजारी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। 1 घंटे तक हमने उस काले साये से लड़ाई लड़ी। आखिरकार पूजा का प्रभाव हुआ और वो काला साया गायब हो गया। हम जीत गए थे। हमने बुरी आत्मा को हरा दिया था। लेकिन क्या वो सच में चली गई थी या वो वापस आएगी? ये सवाल हमारे मन में बना रहा। हमने उस जगह को छोड़ दिया, एक नई शुरुआत की। लेकिन हर रात सोते समय हमें वो काला साया दिखाई देता था। वो हमारे सपनों में आता था, हमें डराता था। हम जानते थे कि यह जंग खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ एक विराम है और वो काला साया कभी भी वापस आ सकता है। हमने उस जगह को छोड़ दिया, एक नई शुरुआत की। लेकिन हर रात सोते समय हमें वो काला साया दिखाई देता था। वो हमारे सपनों में आता था, हमें डराता था। हम जानते थे कि यह जंग खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ एक विराम है और वो काला साया कभी भी वापस आ सकता है। हमने एकांत में रहने का फैसला किया, एक छोटे से गांव में। उम्मीद थी कि यहां वो हमें नहीं ढूंढ पाएगा, लेकिन ये उम्मीद जल्द ही धुंधली पड़ने लगी। गांव के लोग अजीब थे। उनकी नजरें हम पर हमेशा टिकी रहती थी। उनकी बातों में एक रहस्यमयीपन था। धीरे धीरे हमें लगा कि ये लोग कुछ छिपा रहे हैं, कुछ ऐसा जो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। एक रात एक बुजुर्ग महिला हमारे घर आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने हमसे कहा, आप यहां सुरक्षित नहीं हैं, वो आपको ढूंढ लेगा। हम डर गए। हमने उससे पूछा, वो कौन है? बुजुर्ग महिला ने जवाब दिया, वो एक प्राणी है, अंधेरे का राजा। वो हर उस इंसान का पीछा करता है जिसने उसे परेशान किया है। हम और डर गए। हमने उससे पूछा, तो हम क्या करें? बुजुर्ग महिला ने कहा, एक ही रास्ता है, उससे लड़ना। लेकिन इसके लिए आपको एक खास शक्ति की जरूरत होगी। वो शक्ति इसी गांव में है, लेकिन उसे पाना आसान नहीं होगा। हमने उस महिला की बात मान ली।
हमने उस शक्ति की तलाश शुरू कर दी। गांव के हर कोने में खोजा, लेकिन कुछ नहीं मिला। निराशा हमें घेर रही थी। तभी एक रात हमें एक पुराने मंदिर के बारे में पता चला। कहा जाता था कि उस मंदिर में एक रहस्यमयी शक्ति है। हमने तुरंत मंदिर जाने का फैसला किया। मंदिर के अंदर का वातावरण बहुत ही अजीब था। एक खौफनाक शांति थी। मंदिर के बीच में एक पत्थर था जिस पर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे। हम उस पत्थर के पास गए। तभी पत्थर में से एक रोशनी निकली और हमारी आंखों के सामने एक दृश्य दिखाई दिया। वो दृश्य हमें हिलाकर रख गया। हमने उस जगह को छोड़ दिया, एक नई शुरुआत की। लेकिन हर रात सोते समय हमें वो काला साया दिखाई देता था। वो हमारे सपनों में आता था, हमें डराता था। हम जानते थे कि ये जंग खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ एक विराम है और वो काला साया कभी भी वापस आ सकता है। हमने एकांत में रहने का फैसला किया, एक छोटे से गांव में। उम्मीद थी कि यहां वो हमें नहीं ढूंढ पाएगा, लेकिन ये उम्मीद जल्द ही धुंधली पड़ने लगी। गांव के लोग अजीब थे। उनकी नजरें हम पर हमेशा टिकी रहती थीं। उनकी बातों में एक रहस्यमयपन था। धीरे धीरे हमें लगा कि ये लोग कुछ छिपा रहे हैं, कुछ ऐसा जो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। एक रात एक बुजुर्ग महिला हमारे घर आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने हमसे कहा, आप यहां सुरक्षित नहीं हैं, वो आपको ढूंढ लेगा। हम डर गए। हमने उससे पूछा, वो कौन है? बुजुर्ग महिला ने जवाब दिया, वो एक प्राणी है, अंधेरे का राजा। वो हर उस इंसान का पीछा करता है जिसने उसे परेशान किया है। हम और डर गए। हमने उससे पूछा, तो हम क्या करें? बुजुर्ग महिला ने कहा, एक ही रास्ता है, उससे लड़ना। लेकिन इसके लिए आपको एक खास शक्ति की जरूरत होगी। वो शक्ति इसी गांव में है, लेकिन उसे पाना आसान नहीं होगा। हमने उस महिला की बात मान ली। हमने उस शक्ति की तलाश शुरू कर दी। गांव के हर कोने में खोजा, लेकिन कुछ नहीं मिला। निराशा हमें घेर रही थी। तभी एक रात हमें एक पुराने मंदिर के बारे में पता चला। कहा जाता था कि उस मंदिर में एक रहस्यमयी शक्ति है। हमने तुरंत मंदिर जाने का फैसला किया। मंदिर के अंदर का वातावरण बहुत ही अजीब था। एक खौफनाक शांति थी। मंदिर के बीच में एक पत्थर था जिस पर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे। हम उस पत्थर के पास गए। तभी पत्थर में से एक रोशनी निकली और हमारी आंखों के सामने एक दृश्य दिखाई दिया। वो दृश्य हमें हिलाकर रख गया। दृश्य में हमने देखा कि हम ही उस काले साए को जन्म दे रहे थे। हमारे अंदर का डर, हमारा खौफ ही उस राक्षस को शक्ति दे रहा था। हम हैरान रह गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। हमने उस दृश्य को ध्यान से देखा। उसमें एक रास्ता भी दिखाई दिया, एक रास्ता जो हमें मुक्ति दिला सकता था। लेकिन वो रास्ता बहुत ही खतरनाक लग रहा था। हमने फैसला किया, चाहे कुछ भी हो, हम उस रास्ते पर चलेंगे, क्योंकि अब हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था। दृश्य हमारे सामने स्पष्ट होता गया। हमने देखा कि हम ही उस काले साए को जन्म दे रहे थे। हमारे अंदर का डर, हमारा खौफ ही उस राक्षस को शक्ति दे रहा था। हम हैरान रह गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। हमने उस दृश्य को ध्यान से देखा। उसमें एक रास्ता भी दिखाई दिया, एक रास्ता जो हमें मुक्ति दिला सकता था। लेकिन वो रास्ता बहुत ही खतरनाक लग रहा था। हमने फैसला किया, चाहे कुछ भी हो, हम उस रास्ते पर चलेंगे, क्योंकि अब हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था। रास्ता हमें एक अंधेरी गुफा की ओर ले गया। गुफा के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। हम डरते हुए आगे बढ़े। गुफा के अंत में एक चमकती हुई पत्थर दिखाई दिया। उस पत्थर के पास पहुंचते ही हमारी सांसें रुक सी गईं। पत्थर के अंदर एक आंख थी, एक जीवित आंख। वो आंख हमारी ओर देख रही थी और उसमें एक खौफनाक शक्ति थी। हम डर गए, लेकिन पीछे हटने का साहस नहीं हुआ। तभी पत्थर से एक आवाज आई, तुमने सही रास्ता चुना है, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा, अपने खौफ को मारना होगा, तभी तुम जीत पाओगे। हमने हामी भरी। हम जानते थे कि ये आखिरी लड़ाई है और इस लड़ाई में हमें खुद से ही लड़ना होगा। हमने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने अंदर के डर का सामना करने लगे। वो डर जो हमेशा हमारे साथ था, वो डर जो हमें कमजोर बना रहा था। हमने उस डर से लड़ना शुरू किया, अपनी हिम्मत को जुटाया। धीरे धीरे हमें लगा जैसे हमारा डर कम हो रहा है, हम मजबूत हो रहे हैं, और साथ ही वो पत्थर में मौजूद आंख भी कमजोर पड़ती जा रही थी। हम जानते थे कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। ये तभी खत्म होगी जब हम अपने अंदर के डर को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। हमने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने अंदर के डर का सामना करने लगे। वो डर
जो हमेशा हमारे साथ था, वो डर जो हमें कमजोर बना रहा था। हमने उस डर से लड़ना शुरू किया, अपनी हिम्मत को जुटाया। धीरे धीरे हमें लगा जैसे हमारा डर कम हो रहा है, हम मजबूत हो रहे हैं, और साथ ही वो पत्थर में मौजूद आंख भी कमजोर पड़ती जा रही थी। हम जानते थे कि यह जंग अभी खत्म नहीं हुई है। ये तभी खत्म होगी जब हम अपने अंदर के डर को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। हमने अपनी आंखें खोली। पत्थर की चमक धीमी पड़ रही थी और हम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस कर रहे थे। हमने एक दूसरे को देखा और एक मुस्कान हमारे चेहरे पर आ गई। तभी गुफा के अंदर हवा का एक झोंका आया और पत्थर की चमक एकदम बढ़ गई। वो आंख फिर से खुल गई, लेकिन अब वो पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक लग रही थी। हम डर गए, लेकिन इस बार हार नहीं मानी। हमने अपनी ताकत जुटाई और उस आंख की ओर बढ़ने लगे। हम जानते थे कि ये आखिरी लड़ाई है और इस लड़ाई में हमें जीतना ही होगा। हम पत्थर के बहुत करीब पहुंच गए थे। हमारी सांसें तेज चल रही थीं। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और फिर हमने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने अंदर की पूरी ताकत जुटा ली। हमने एक जोरदार चीख मारी और पत्थर की ओर बढ़े। हमने अपनी पूरी ताकत से पत्थर पर वार किया। एक तेज रोशनी हुई और फिर सब कुछ शांत हो गया। हमारी आंखें खुली, लेकिन हमारे सामने कुछ नहीं था, सिर्फ एक खाली गुफा थी। हमने एक दूसरे को देखा और हमारी आंखों में आंसू आ गए थे। हम जीत गए थे। हम गुफा से बाहर निकले, सूरज की रोशनी में। हमने एक दूसरे को गले लगाया। हमने इस लड़ाई में बहुत कुछ खोया था, लेकिन हमने खुद को पा लिया था। लेकिन क्या यह जंग सच में खत्म हो गई थी, या ये सिर्फ एक नई शुरुआत थी? ये सवाल हमारे मन में बना रहा, क्योंकि हमें पता था अंधेरे की दुनिया बहुत बड़ी है और उसमें कई रहस्य छिपे हुए हैं। हमने अपनी आंखें खोली। पत्थर की चमक धीमी पड़ रही थी और हम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस कर रहे थे। हमने एक दूसरे को देखा और एक मुस्कान हमारे चेहरे पर आ गई। तभी गुफा के अंदर हवा का एक झोंका आया और पत्थर की चमक एकदम बढ़ गई। वो आंख फिर से खुल गई, लेकिन अब वो पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक लग रही थी। हम डर गए, लेकिन इस बार हार नहीं मानी। हमने अपनी ताकत जुटाई और उस आंख की ओर बढ़ने लगे। हम जानते थे कि ये आखिरी लड़ाई है और इस लड़ाई में हमें जीतना ही होगा। हम पत्थर के बहुत करीब पहुंच गए थे। हमारी सांसें तेज चल रही थीं। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और फिर हमने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने अंदर की पूरी ताकत जुटा ली। हमने एक जोरदार चीख मारी और पत्थर की ओर बढ़े। हमने अपनी पूरी ताकत से पत्थर पर वार किया। एक तेज रोशनी हुई और फिर सब कुछ शांत हो गया। हमारी आंखें खुली, लेकिन हमारे सामने कुछ नहीं था, सिर्फ एक खाली गुफा थी। हमने एक दूसरे को देखा और हमारी आंखों में आंसू आ गए थे। हम जीत गए थे। हम गुफा से बाहर निकले, सूरज की रोशनी में। हमने एक दूसरे को गले लगाया। हमने इस लड़ाई में बहुत कुछ खोया था, लेकिन हमने खुद को पा लिया था। लेकिन क्या यह जंग सच में खत्म हो गई थी, या यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी? ये सवाल हमारे मन में बना रहा, क्योंकि हमें पता था अंधेरे की दुनिया बहुत बड़ी है और उसमें कई रहस्य छिपे हुए हैं। हम गांव वापस आए। लोग हमें देखकर हैरान थे। हमारी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो समझ गए थे कि हमने क्या किया है। उन्होंने हमें सम्मान की नजरों से देखा, लेकिन हमारा मन शांत नहीं हो रहा था। हमें लगता था कि अभी कुछ बाकी है, कुछ अधूरा है। हमने फिर से उस बुजुर्ग महिला से मुलाकात की। उसने हमें बताया, तुमने एक बड़ी लड़ाई जीती है, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई। वो काला साया पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। वो वापस आएगा, और जब आएगा तो और भी ज्यादा ताकतवर होगा। हम डर गए, लेकिन इस बार हमारे अंदर एक अलग ही हिम्मत थी। हम जानते थे कि हम उस काले साए से लड़ सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास उसकी ताकत थी, वो ताकत जो हमने पत्थर से ली थी। हमने तैयारी शुरू कर दी। हमने खुद को मजबूत बनाना शुरू किया, शारीरिक और मानसिक रूप से। हम जानते थे कि आने वाला समय आसान नहीं होगा, लेकिन हम डरने वाले नहीं थे। हम तैयार थे उस काले साए से दोबारा लड़ने के लिए। हम तैयार थे उस काले साए से दोबारा लड़ने के लिए। दिन रात एक कर हमने अपनी ताकत बढ़ाई। हमने पुराने ग्रंथों का अध्ययन किया, तांत्रिक विद्या सीखी। हमारा शरीर बदल रहा था। हम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सचेत हो रहे थे। एक रात एक अजीब सा सन्नाटा छा गया गांव में। हवा का एक जोरदार झोंका आया और एक काली छाया गांव के ऊपर मंडराने लगी। हम जानते थे वो आ गया था। हमने अपनी तैयारी पूरी कर ली। हमारे हाथों में तांत्रिक शक्ति थी
हमारे दिलों में हिम्मत। हम उस काले साए का सामना करने के लिए तैयार थे। लड़ाई शुरू हुई। आसमान में बिजली चमक रही थी, हवा तूफान की तरह चल रही थी। काला साया हमारे ऊपर छा गया और हम उससे लड़ने लगे। हमारी तांत्रिक शक्ति का सामना उस काले साए की शक्ति से हो रहा था। लड़ाई घंटों चली। हम थक गए थे, लेकिन हार नहीं मानी। हम जानते थे कि ये आखिरी लड़ाई है और हमें जीतना ही है। अंत में एक जोरदार धमाके के साथ काला साया फट गया। आसमान साफ हो गया, हवा शांत हो गई। हम जीत गए थे। हमने उस काले साए को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। गांव के लोग बाहर निकले, हमारे चेहरे पर खुशी देखकर रोने लगे। उन्होंने हमें बचाने वाले देवता की तरह देखा। हमने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें बताया कि असली ताकत हमारे अंदर ही होती है, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। हमने उस गांव में कुछ समय बिताया, लोगों की मदद की, उन्हें ताकत दी। फिर हमने उस जगह को छोड़ दिया, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि हमें पता था हमने अपने डर को जीत लिया है। हमने अंधेरे पर रोशनी की जीत हासिल कर ली है। हमारी यात्रा खत्म नहीं हुई थी, लेकिन हम तैयार थे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए, क्योंकि हम जानते थे हमारे अंदर एक शक्ति है जो किसी भी अंधेरे को चीर सकती है। कहानी समाप्त। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।